बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है शेरुल अजम का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा। तालबात, आप जानती हैं कि मौलाना शिबली नवानी ने शेरुल अजम की 4 जिल्दों में तकमील की। ये किताब फ़ारसी शायरी की तारीख़ है और फ़ारसी शायरी पर बेहतरीन कुतब में इनका शुमार किया जाता है। ताहम इस किताब में शिबली नुमानी से कुछ तहकीकी तसामेहात भी सरजद हुई हैं जिनका मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने एतराफ़ किया है, जिनमें शेख मोहम्मद इकबाल और हाफिज़ महमूद शरानी शामिल हैं। इस लेक्चर में हम शेरुल अजम का तारुफ और शिबली नुमानी का तारुफ हासिल करते हैं। तालबात, शिबली नुमानी हमारी कौम के इन मेमारों में से थे जिन्होंने अपनी उम्र के 40 साल इल्मी कामों में बसर किए। उन्होंने उर्दू में तारीखी ज़ौक़ पैदा किया। मेहदी अफ़ादी ने इन्हें तारीख़ का मौलम अव्वल करार दिया है। उन्होंने तारीख़, अदब, सियासत, तालीम, मज़हब, फ़लसफ़ा यानी तमाम शोबों में काम किया है और सब पर अपना कुछ न कुछ नक्श छोड़ा है। हमागीर शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने उर्दू नस्र का दामन बहुत वसी किया। इसके साथ साथ उन्होंने शायरी में भी सियासी, अखलाकी और तारीखी नज़्मों को पेश करके उर्दू अदब में एक खुशगवार इजाफा किया। अदब और मशरकी तारीख का हो देखना मखज़न, तो शिबली सा वहीदे असर व यक्ताए ज़मन देखो। मौलाना शिबली नुमानी तहरीकी अलीगढ़ के हवाले से भी अपने इल्मी और अदबी कारनामों की वजह से सरे फहरिस्त हैं। सईद अंसारी लिखते हैं, आज़ाद ने उर्दू ज़बान व अदब का संग बुनियाद रखा और नज़ीर अहमद व खाली ने इस पर बहुत कुछ इजाफे किए, लेकिन इस तामीर की तकमील जिसने की वो शिबली की ज़ात थी। शिबली ने उर्दू को जदीद तर्ज तहरीर से आशना किया। शिबली अपनी तहकीकात के हवाले से अपने मासरीन में सबसे आगे थे। मौलाना शिबली चाहते थे कि वक्त की ज़रूरत का एहसास करते हुए हमें इल्म फ़न में नए रास्ते तराशने हैं। वो चाहते थे फ़ारसी और अरबी शायरी और इंशा परदाजी की तारीख लिखी जाए। जिन नए उन्वानात पर यूरोप में इजहार ख्याल हो रहा है, उर्दू ज़ुबान को तर्जुमे के ज़रिए इनसे रोशनास करवाया जाए। मुसलमानों की तहजीब व तमद्दन को मुतारफ़ कराने के लिए मज़ामीन लिखे जाएं। यानी शिबली चाहते थे कि मुसलमानों का रिश्ता माजी से जोड़ा जाए। शिबली नुमानी ने इन असूलों पर अमल करने की कोशिश की और उर्दू ज़ुबान व अदब में अज़ीम शान इजाफ़ा किया। तालबात, आप जानती हैं कि सवाने उम्री में उन्होंने अल फ़ारूक, अल मामून, अल गज़ाली और फिर सीरतुन नबी की जो उन्होंने तकमील करने का इरादा किया था, लेकिन अभी पहली जल्द लिख पाए थे कि अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो हर सतह पर उनका काम जो है वो मुनफरिद अहमियत का हामिल है। तनकीद में देख लें तो मवाज़ना अनीस व दबीर जो है वो एक मुनफरिद किताब है। शेरुल अजम जो फ़ारसी शायरी की तारीख़ है, तारीख़ की किताबों में अपना एक नुमायाँ मकाम रखती है। शिबली और हाली ने उर्दू में सवाने उमरियाँ लिखने का आगाज़ किया और पूरी तहकीक से तारीख़ निगारी के इस काम को मुकम्मल किया। तालबात, आप जानती हैं कि शिबली से कबल तारीख़ की किताबें तहकीक से बिल्कुल खाली थीं। शिबली ने तारीख़ का एक मेयार कायम किया और जदीद तर्ज के नए मुबाहिस पर मुहक्किकाना और आलमाना बहस करके मगरबी तसानीफ़ के हमसर बना दिया। मेहदी अफ़ादी लिखते हैं, हम में सिर्फ शिबली ऐसा शख्स है जो बेलहाज़े जामियत, वसीउन नज़री, मौर्रखाना, तदक़ीक़ और मज़ाक़ फ़न की हैसियत से आज यूरोप के बड़े बड़े मौर्रख से पहलू बपहलू हो सकता है। कार्लाइल कहता है, हिस्ट्री टू बी अ कनेक्टेड स्टोरी ऑफ ग्रेट मैन। तारीख़ आलम सिर्फ बड़े बड़े अशख़ास की तारीख़ का
नाम है। इन्हीं वजूहात की बिना पर उन्होंने मशाहिर इस्लाम के कलम उठाया। अल-मामून, अल-फारूक, अल-ग़ज़ाली इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने इनकी सवानूरियाँ लिखी और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको वो 4 जिल्दों में मुकम्मल करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक ही जिल्द लिख पाए थे कि मौत ने उन्हें मोहलत ना दी। शिबली नोमानी ने उर्दू तनकीद के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा किया। अगरचे हाल ही मुकदमा शेर व शायरी लिखकर उर्दू में तनकीद का आगाज़ कर चुके थे, लेकिन शिबली ने मवाज़ना उन्नीस दबीर और शेर उल अजम लिखकर उर्दू को एक सदी आगे बढ़ा दिया। यानी हाल ही ने अगरचे मुकदमा शेर व शायरी लिखा, जिसको हम उर्दू तनकीद का हरफ अव्वल करार देते हैं, इसी तरह आब हयात को हम उर्दू तनकीद की इब्तदाई किताबों में शुमार करते हैं, लेकिन शिबली ने जब मवाज़ना उन्नीस दबीर लिखा और शेर उल अजम की 4 जिल्दों में तकमील की, तो गोया उन्होंने उर्दू तनकीद को एक सदी आगे बढ़ा दिया। लिखते हैं, ये कहना मुबालगा न होगा कि अभी तक मवाज़ना और शेर उल अजम जैसी किताबों से उर्दू का दामन खाली है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी शोरा का तकाबली जायज़ा यानी मवाज़ना उनका नहीं किया गया। पहली दफ़ा हम देखते हैं कि मीर उनीस और मिर्ज़ा दबीर, जो कि दोनों मसीह में नामवर शायर थे, उनका मुवाज़ना किया है और उनकी शायरी के महासन बयान किए हैं। ऐसी किताब हमें इससे पहले उर्दू तनकीद में नज़र नहीं आती। इस तरह फ़ारसी शायरी पर एक मुनफरिद किताब शेर उल अजम भी हमें उर्दू में नज़र नहीं आती, और एक अरसा तक इस पाया की किताब की तवक्को नहीं की जा सकती। शिबली की इन किताबों को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि इन्हें कुदरत की तरफ से तनकीदी सलाहियत नहायत फयाजी से अता हुई थी। अगर वो इन किताबों को ना सिर्फ लिखते तो ना सिर्फ उर्दू बल्कि अपने पर भी जुल्म करते। शिबली जैसी जामियत रखने वाले उर्दू में बहुत कम पैदा हुए, और उनमें भी बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने अपनी सलाहियत और इस्तेदाद से पूरी तरह उर्दू की खिदमत की। यानी ऐसे लोग जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की खिदमत की बहुत कम लोग थे, और फिर और कम लोग थे जिन्होंने अपनी सलाहियतों को पहचाना और उनको बरूए कार लाकर उर्दू ज़ुबान की खिदमत का काम सर अंजाम दिया। मौलाना शिबली नुमानी ने शेर उल अजम से पहले मवाज़ना उन्नीस दबीर लिखा। किताब के आगाज़ में मरसिया गोई पर तारीखी नज़र डाली गई है। इसको पढ़कर अंदाज़ा होता है कि इसका लिखने वाला अरबो अजम के अदब से कितनी वाकफियत रखता है। मवाज़ना उन्नीस दबीर उर्दू तनकीद में अपनी मिसाल आप है। शिबली नुमानी का एक और अहम कारनामा शेर उल अजम है। राम बाबू सक्सेना तारीख़ अदब उर्दू में लिखते हैं, ज़माना हाल की कोई ऐसी तसनीफ़ देखना हो जो वसअत मताला और तहक़ीक़ के साथ फ़साहत व बलागत और सलासत ज़ुबान का एक बेहतरीन मजमुआ कही जा सके, तो इसको शेर उल अजम देखना चाहिए। शेर उल अजम, जो कि फ़ारसी शायरी पर तनकीद की किताब है, इसके बारे में लिखते हैं, शेर उल अजम जैसी किताब ना उर्दू में है और ना यूरोप की किसी ज़ुबान में। जहाँ तक शोराए ईरान के तज़किरों और उनके हालात का तअल्लुक़ है, तो हर ज़बान में बस्तो तफसील से मौजूद है। लेकिन जो चीज़ शेर उल अजम को दूसरी तमाम किताबों पर तरजीह देती है, वो उसकी तनकीद और तबसरा है। यानी शेर उल अजम जैसी किताब हमें तनकीद में कहीं नहीं मिलती, और राम बाबू सक्सेना भी यही कहते हैं कि जहाँ तक यूरोप की ज़बानों में ईरान की शायरी के तज़किरे लिखे गए, तो उसमें सिर्फ तफसील बयान कर दी गई है, लेकिन शेर उल अजम में तारीख के साथ साथ हमें तनकीद व तबसरा भी मिलता है।
तालबात शेख अब्दुल कादर जो कि मखसन रिसाला निकालते थे, इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा करना चाहते थे। मौलाना शिबली ने एक खत में उन्हें लिखा, शेरुल अजम का तर्जुमा आप करें, ये शेरुल अजम की किस्मत। लेकिन मुश्किल ये है कि हालात तो यूरोपियन भी लिख चुके हैं। जो चीज़ असल है वो शोरा के कलाम पर रिव्यू है, जिसमें असल अशार को नकल करना पड़ता है। अगर आप इसकी कोई तरकीब कर सकें तो उससे क्या बेहतर। यानी जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, तर्जुमा करेंगे, तो तर्जुमे को शेरों की शक्ल बदल जाएगी। यानी या तो आप उसका मंजूम अशार का तर्जुमा करेंगे या फिर नसर में तर्जुमा करेंगे। तो जहाँ यूरोप में जो किताबें हैं वहाँ भी तारीख तो लिखी गई हैं, लेकिन शेरुल अजम की जो खास खूबी है वो रिव्यू है, वो तबसरा है, वो तनकीद है। तो उसका तो आप तर्जुमा कर लेंगे, लेकिन जिन अशार को दर्ज करना है वो तो फ़ारसी ज़ुबान में है। और जो चीज़ असल में होती है, जो उसकी अहमियत और अफादियत होती है, तर्जुमे से ना सिर्फ मालूमात तो पहुँच जाती हैं, लेकिन हमने जो शायरी को परखना होता है वो उसकी असल ज़ुबान में ही परख सकते हैं। शेरुल अजम की इन्हीं खसूसियात ने इसे तनकीद की किताबों में अहम मर्तबा अता किया और ये ईरान में बहुत मकबूल हुई। उर्दू फ़रोज़ के मुसन्निफ़ लिखते हैं, शेरुल अजम आज़ाद की सुफनदान फ़ारिस और ब्राउन की तारीख़ अदबियात ईरान से कहीं ज़्यादा वसी, तनकीदी और जामे है। तालबात आप जानते हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सुफनदान फ़ारिस के नाम से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ईरानी शोरा के हालात ज़िंदगी बयान किए हैं, उन पर तबसरा किया है, तनकीद लिखी है। इसी तरह प्रोफेसर ब्राउन ने तारीख़ अदबियात ईरान के नाम से ईरानी शोरा की तारीख जो है उसकी तदवीन की है, मुरतब की है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि शिबली नुमानी ने जो शेरुल अजम लिखी है वो इन दोनों किताबों से ज़्यादा जामे और तनकीदी है। बिलाशुबा ब्राउन के लिए ये नामुमकिन था कि वो फ़ारसी शायरी की खूबी और उसकी सही रूह की तारीफ़ कर सके, क्योंकि वो मगरबी दिलो दमाग रखता था और मशरकी चीज़ों को एक मखसूस नुक्ता निगाह से देखने का आदी था। ताहम अपनी दो आखिरी जिल्दों में शेरुल अजम से इक़्तिबासात नकल करके शेरुल अजम की गैर मामूली खूबी का एतराफ़ किया है। यानी खुद ब्राउन ने शिबली नुमानी की गैर मामूली खूबियों का जिक्र किया है और शिबली को खराज तहसीन पेश किया है। ये एक ऐसा एजाज़ है जो हिंदुस्तान के और किसी मुहक्किक को हासिल नहीं हो सका। हकीकत ये है कि उर्दू ज़ुबान और अदब की जो खिदमत मौलाना शिबली ने अपनी बुलंद पाया तनकीद से की, इससे किसी को इनकार नहीं। वो तारीख़ के फ़न में, वो तनकीद के फ़न में वो आलिम थे और ज़िंदगी के कई शोबों में दस्तरस रखते थे। शिबली नुमानी की उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता।